हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो राहुल की कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। राहुल हमेशा सोचता था कि वह बहुत व्यस्त है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। उसका सपना था कि वह एक सफल व्यवसायी बने, लेकिन हर दिन वह छोटे-छोटे कामों में इतना उलझ जाता कि अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं कर पाता। एक दिन राहुल एक संत से मिला जो पहाड़ों के बीच एक कुटिया में रहता था। राहुल ने उनसे अपनी समस्या बताई। गुरुजी, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। मेरा समय मानो रेत की तरफ फिसल जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, राहुल, तुम्हें मेंढक खाने की कला सीखनी होगी। राहुल चौंक गया। गुरुजी, मेंढक खाने का समय प्रबंधन से क्या लेना देना? संत ने समझाना शुरू किया। सोचो कि हर दिन तुम्हें एक बड़ा बदसूरत मेंढक खाना है। यह मेंढक तुम्हारे दिन का सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर तुम दिन की शुरुआत में ही इस मेंढक को खा लो तो बाकी दिन आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे टालते रहोगे तो यह तुम्हें दिन भर परेशान करेगा। राहुल को अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। उसने संत से और जानने की विनती की। संत ने उसे मेंढक खाने के 15 नियम बताए। पहला नियम, सबसे कठिन काम पहले करो। संत ने कहा, हर दिन सबसे पहले अपना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम पूरा करो। यह तुम्हारे मेंढक की तरह है। मेंढक से मतलब है आपका सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम। हर सुबह सबसे पहले उस काम को करें जिसे आप टालने की सोच रहे हैं। अगर आप इसे सुबह ही निपटा दोगे तो बाकी दिन सरल हो जाएगा। और अगर आप यह काम आदत बना लोगे तो यह आदत आपकी उत्पादकता बढ़ाएगी और तनाव कम करेगी। दूसरा नियम, अपने लक्ष्य तय करो। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है तो तुम्हारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पहले तय करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हो। अपने लक्ष्य स्पष्ट करो और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। इससे तुम्हें यह पता रहेगा कि तुम्हें क्या करना है। तीसरा नियम, सही काम पर ध्यान दो। हर काम जरूरी नहीं होता। केवल उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। 80-20 का नियम अपनाओ। 80% परिणाम सिर्फ 20% प्रयासों से आते हैं। उन्हीं 20% कामों पर फोकस करो। चौथा रूल, प्राथमिकताएं तय करो। संत ने कहा कि हर काम को ABCDE विधि से वर्गीकृत करो। ए काम सबसे जरूरी है, इसे आज ही करना है। बी काम जरूरी है लेकिन ए जितना नहीं। सी काम अच्छा होगा अगर किया जाए, लेकिन यह जरूरी नहीं। डी काम दूसरों को सौंप सकते हो। ई काम को पूरी तरह से हटाया जा सकता है। अपने दिन की शुरुआत ए से करो। पांचवा नियम, पहले से योजना बनाओ। हर रात अगले दिन की योजना बना लो। लिखित योजना से तुम सुबह समय की बर्बादी से बचोगे और सीधे काम पर ध्यान दे सकोगे। छठा नियम, मल्टीटास्किंग छोड़ दो। एक समय में एक ही काम करो। अगर तुम एक साथ कई काम करोगे तो किसी में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। अपनी पूरी ऊर्जा एक काम में लगाओ और मल्टीटास्किंग छोड़ दो। सातवां नियम, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अगर पहाड़ जैसा काम लगता है तो उसे पत्थरों में बदलो। एक एक पत्थर हटाने से पहाड़ भी हट जाएगा। आठवां नियम, समय की कद्र करो। तुम्हारा समय सबसे अनमोल है। हर पल खुद से पूछो, क्या यह काम मेरे लिए जरूरी है? अगर नहीं तो इसे मत करो। नवा नियम, टाल मटोल मत करो। टाल मटोल करना आलस्य का प्रतीक है। डर और असफलता के डर को खत्म करो। तुरंत निर्णय लो और काम शुरू करो। 10वां सबक, अपनी क्षमताओं को निखारो। नए कौशल सीखो, किताबें पढ़ो, बुक समरी सुनो
और अगर आपको मेरी बुक समरीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और खुद को विकसित करो। जितना तुम सीखोगे उतना ही तेज और कुशल बनोगे। 11वां सबक, खुद को प्रेरित करो। अपने आप से सकारात्मक बातें करो, अपनी सफलता की कल्पना करो और आत्मविश्वास बढ़ाओ। खुद का खुद को यह भरोसा दिलाओ कि मैं यह कर सकता हूँ। 12वां सबक, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। अच्छा खाओ, पर्याप्त नींद लो और व्यायाम करो। थकावट से तुम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते। 13वां नियम, जिम्मेदारी सौंपो। हर काम खुद मत करो। जिन कामों को दूसरे कर सकते हैं उन्हें सौंप दो। इससे तुम्हारा समय बचेगा और तुम महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकोगे। 14वां नियम, परिणामों पर ध्यान दो। किसी भी कार्य को करने से पहले सोचो, क्या यह काम मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? और उत्तर अगर हाँ आए तो ही उस कार्य को करो जो परिणाम लाता है। 15वां सबक, सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। हर समस्या में अवसर खोजो। असफलताओं को सीखने का अवसर मानो। सकारात्मक सोच के साथ कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगेंगे। राहुल ने संत की सीख को गंभीरता से लिया। उसने हर दिन अपनी सबसे बड़ी मेंढक खानी शुरू की और अपने कार्यों को प्राथमिकताएं दी। उसने अपनी योजनाएं पहले से बनानी शुरू की और मल्टीटास्किंग छोड़कर एक समय में एक ही काम पर ध्यान दिया। कुछ ही महीनों में राहुल का व्यवसाय तेजी से बढ़ने लगा और वह सफलता की ओर बढ़ गया। हम सबके जीवन में मेंढक यानी मुश्किल और जरूरी काम होते हैं। अगर हम इन्हें पहले कर ले तो हमारा जीवन अधिक उत्पादक और सफल बन सकता है। याद रखें, अपने समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी लाइफ में सबसे ज़रूरी मेंढक को पहले खाएं और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने मेरी बुक समरी से क्या सीखा और कौन से इम्पोर्टेंट काम को पहले करना स्टार्ट किया। थैंक यू फ्रेंड्स।